मैं ललन सर एचएम क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोग का पुनः स्वागत करते हैं। आज हम लोग कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर को देखने के लिए जा रहे हैं जिसका नाम है समय और दूरी यानी टाइम एंड डिस्टेंस। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस आता है तो टाइम और डिस्टेंस को आने से पहले कुछ बातों को हम लोग को देखना होगा। चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करता हूं कि जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़ जाइए तो वहां पर देखिएगा सब्सक्राइब का एक चैन बटन होगा, सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि अगर हम जो क्लास जो अपडेट करते हैं उसका मैसेज आपको मिल पाता है। मैसेज देखिएगा 2 बार आता होगा, 9:30 बजे आता है, फिर 10 बजे आता है, क्योंकि 10 बजे प्राइम क्लास आपका पक्का स्टार्ट होता है। जो लोग क्लास नहीं कर पाते हैं प्राइम क्लास, उसके बाद भी क्लास आपके लाइब्रेरी में रहता है, आप उसको देख सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। चलिए क्लास करें। अगर आपको लाइक क्लास पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास जैसे स्टार्ट करते हैं यहाँ पर देखिएगा टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। मेरे पास स्पीड, टाइम और स्पीड यानी कि डिस्टेंस, टाइम और स्पीड जैसे आता है तो इसके लिए शब्द चैप्टर स्टार्ट होने से पहले आप फिजिक्स पढ़े होंगे तो फिजिक्स में एक मोशन होता है, इसको गति कहते हैं। क्या कहते हैं? गति। जैसे अभी मान लीजिए बिहार पुलिस का भी एग्जामिनी है या सीआरपीएफ के हैं या सीपीओ के हैं, तो आप उस एग्ज़ाम में रनिंग करते हैं। जैसे 1600 मीटर का रेंज आपको दिया जाता है, लड़की के लिए 1000 किलोमीटर रेंज दिया जाता है, 1000 मीटर दिया जाता है, यानी 1 किलोमीटर का रेंज दिया जाता है। तो आप उसमें क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। तो गति करने के साथ साथ वहाँ पे 3-4 बातें आती है। सबसे पहला बात आती है वहाँ पे क्या? स्पीड, क्या आपका स्पीड है। उसके बाद दूसरा बात आता है डिस्टेंस, यानी क्या दूरी है, यानी 1 किलोमीटर की दूरी आपको दौड़ना है। फिर लगा समय, लगा क्या होता है? समय। तो और फिर क्या आता है इसमें? दिशा होती है। क्या होती है? दिशा। क्या होती है? दिशा। तो दिशा यहाँ पर होती है कि दिशा वगैरह हम लोग फिक्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ दिशाएं को हम लोग देखना चाहेंगे, वो अगले पॉइंट हम लोग देखेंगे, उस पर हम लोग क्लियर करेंगे। आज जो हम लोग चैप्टर रखने के लिए जा रहे हैं वो पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आप टाइम एंड डिस्टेंस का पूरा यानी कि समय और दूरी का कॉन्सेप्ट अगर अच्छे समझ आते हैं तो पूरा चैप्टर का कवर हो जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप सबको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं। आपको बड़ा मज़ा आएगा। मज़ा आने से पहले आप सभी लोग कॉपी कलम को ले लें और जो बात हम लिखाएंगे उस बात को आप लिखते जाएंगे, आपको एक नोट्स तैयार होते जाएगा और आपको बहुत बेनिफिट लगेगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने चर्चा किया कि मोशन, क्या किया चर्चा? मोशन। तो मोशन जैसे आता है यहाँ पर हम लिख रहे हैं मोशन, देखेंगे मोशन, इसको हिंदी में कहते हैं गति। तो जैसे गति होती है तो इसके लिए 3 टॉपिक का होना जरूरी है। 3 टॉपिक का क्या क्या होना जरूरी है देखेंगे। 3 टॉपिक में क्या क्या होंगे इस बात को भी देखेंगे और समझेंगे। तो 3 टॉपिक में क्या क्या आता है। सबसे पहला चीज़ आता है मेरे पास डिस्टेंस। क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस, डिस्टेंस। दूसरा चीज़ में क्या आएगा देखेंगे। दूसरा चीज़ में आएगा टाइम। तीसरा चीज़ में क्या आएगा? समय, सॉरी स्पीड। अगर ये तीनों बात है तभी मोशन होगा, यानी मोशन का मतलब हिलना। जैसे अभी हम हिल रहे हैं तो ये भी मोशन है, लेकिन मोशन जैसे होगा उसमें डिस्टेंस लगेगा, टाइम लगेगा, स्पीड लगेगा और डायरेक्शन लगेगा। डायरेक्शन फिक्स में लगेगा, लेकिन यहाँ पे मोशन है तो यहाँ पर इसके हिसाब से है, जिसको हिंदी में हम लोग कह देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसको दूरी, इसको कह देंगे हम लोग समय और इसको कह देंगे हम लोग चाल। ठीक है। इसके लिए कुछ फॉर्मूला है और एक चीज़ याद रखिएगा, इस टॉपिक में विपरीत क्या क्या होता है याद रखेंगे। समय और चाल अनुपात में विपरीत होता है, याद रखिएगा। समय और चाल हमेशा क्या होता है? अनुपात में विपरीत होता है। और दूरी जब निकालनी होगी तो समय, स्पीड और टाइम का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा? टाइम निकलेगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है, लिख लेते हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पे दूरी बराबर फॉर्मूला लिख लेते हैं। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल गुना क्या होता है? समय, यानी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अगर आप 20 किलोमीटर पर आवर से चलते हैं और 2 घंटे की दूरी तय करते हैं तो बराबर कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर की दूरी। 40 किलोमीटर की दूरी, ये आपके साथ डिस्टेंस हो गया। ये क्या हुआ? डिस्टेंस। अगर आपको टाइम निकालनी होगी, क्या निकालनी होगी? टाइम।
तो जैसे आप टाइम निकालते हैं तो टाइम के लिए होता है फॉर्मूला दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होता है? चाल। जैसे कि यहाँ पे देखिए दूरी मेरे पास कितना है? 40 किलोमीटर है। 40 किलोमीटर लगा देते हैं, ये दूरी होगा। और टाइम चाल क्या है? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर लगा दीजिए। इससे हमको डिवाइड करते हैं तो कितना निकलता है देखिएगा? 2 घंटा। ये देखिए 2 घंटा समय है। क्या 2 घंटा समय है कि नहीं है? क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत नहीं? एकदम फार्मूला को हम समझते जाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर 20 किलोमीटर पर आवर स्पीड लिया और टाइम 2 घंटे लिया, तो दूरी क्या हुआ? 40 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम लोग यहाँ पे समय के हिसाब से चलें। अब यहाँ पे मेरे पास आता है स्पीड। क्या आता है? स्पीड यानी चाल। तो चाल बराबर सेम टू सेम देखिएगा, यहाँ पर चाल बराबर निकालना चाहेंगे सिर्फ दूरी बाय टाइम आ जाएगा। दूरी बाय क्या आ जाएगा? टाइम। दूरी, ये दूरी है, एरी नहीं है, दूरी है। दूरी बाय क्या हो जाएगा? समय। जैसे मैंने दूरी क्या लिया था? 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, और समय क्या लिया था? 2 घंटा। तो बराबर क्या हो गया? 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर क्या हो गया? पर आवर। कहीं को तकलीफ? हमको लगता है कि आप अच्छे से फार्मूला को समझ गए होंगे। एक ही फार्मूला को देखिए रखा गया है। आप शॉर्ट में इसको याद रखना चाहते हैं तो आप याद रख सकते हैं। इसको डी कहते हैं। इसको आपके लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पर टाइम होगा, चाल स्पीड होगा इंटू क्या होगा? टी होगा। अगर हमको डी बराबर ये क्लियर हो गया। अगर आपको एस निकालना है तो डी बाय क्या होगा? टी होगा। अगर हमको टी निकालना होगा तो क्या होगा? डी बाय क्या होगा? एस होगा। इसी चीज़ को फार्मूला है, इस तीनों फार्मूला से बाहर नहीं है, इसी के अंदर आता है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। कहीं कोई दिक्कत? हमको लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहीं कोई दिक्कत तकलीफ़ है? नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले पड़ाव की ओर चलते हैं कॉन्सेप्ट पर। जैसे कॉन्सेप्ट हमको समझाना था मोशन के अंतर्गत 3 बातें होती हैं मुख्यतः रूप से। ऐसे मुख्यतः रूप से यहाँ पे एक चीज़ आएगा, डायरेक्शन आएगा, लेकिन वो फिजिक्स में आता है, जैसे मैंने बताया आपको। तो ये फिजिक्स, मोशन यहाँ पर है यानी गति है। तो पहला क्या होगा? डिस्टेंस होगा, फिर टाइम होगा, फिर स्पीड होगा। हम कलरमेंट से समझाने की कोशिश किए कि आपको अच्छे से समझ आ पाए। उसी तरह यहाँ पे चाल और फार्मूला है। तो हमने चाल क्या लिया? 20 किलोमीटर पर आवर लिया। तो दूरी मेरे पास 2 घंटा के हिसाब से चला तो 40 किलोमीटर। अगर 3 घंटा चलता है 60 किलोमीटर चलता है। तो इसके हिसाब से जो सवाल आता है उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। लेकिन चलिएगा हम लोग एक चीज़ और टॉपिक पे रखते हैं कि कन्वर्ट करने के लिए, कन्वर्टर के रूप में यानी कन्वर्सेशन ऑफ स्पीड निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल आता है। आज उसको देखेंगे, क्योंकि आप रेलवे एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या बैंकिंग का एग्जाम, आईपीएस का एग्जाम क्यों ना दे रहे हो, वहाँ पे कन्वर्सेशन का सवाल आता है। आज उसको हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए इसको मिटा लें। इसको लिखना और इसको समझना एकदम ज़रूरी है। हम आशा करते हैं कि आप लोग लिख चुके होंगे। जो लोगों को देखिए क्लास के दौरान अगर बात समझ नहीं आती है तो फिर से आप रिव्यू करके वीडियो को देखिए, बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए। चलिए आगे पॉइंट की ओर चलते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्लास अगर पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके ही मदद से HM क्लास का चैनल ऊपर उठते जाएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला टॉपिक जो हम लोग रखने के लिए जा रहे हैं उसको देखेंगे। कन्वर्सन ऑफ स्पीड। इसका मतलब होता है चालों को बदलना, चालों का बदलना, चालों का बदलना, चालों क्या बदलना। अब चालों का बदलना क्या क्या है? देखिए चालों का बदलना मुख्यतः रूप से एग्जाम में किलोमीटर पर आवर आता है, मीटर प्रति सेकंड आता है, ठीक है। लेकिन हम लोग आज बहुत चीज़ों को देखेंगे, इसमें कैसे कैसे चाल को बदलते हैं, इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास होता है यहाँ पे देखिए किलोमीटर, जो इसका सिंबल होता है पर आवर या मीटर प्रति सेकंड, या दूसरा पॉइंट होगा, ये पहला पॉइंट होगा, दूसरा पॉइंट में क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर। ये दो बातों को चेंज करना है, ठीक है।
इस दो बातों को चेंज करना है, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं कन्वर्सेशन ऑफ स्पीड, यानी कि चालों का बदलना। तो एक बात आप याद रखेंगे कि इसको आपको पता है, जैसे किलोमीटर इसका इकाई क्या होगा 1 किलोमीटर, आवर मतलब क्या होता है 1 घंटा। अगर 1 किलोमीटर रख दें 1 किलोमीटर, आवर मतलब क्या होता है 1 आवर। आप एग्जाम में कंफ्यूज ना करें, आपको रटाया जाता है कि 18/5 या 5/18 से गुना कर दीजिए, आप रटे नहीं, इसको समझें। तो यहाँ पर देखिए आवर लिख देते हैं। 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है बताइएगा सभी लोग, यानी 1 किलोमीटर आवर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज किया जाए तो 1 लाख सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ मीटर में चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मीटर में। इसका मतलब 1 किलोमीटर के स्थान पे क्या होगा 1000 मीटर हो जाएगा, क्लियर है। 1 आवर बराबर आपको पास पता होना चाहिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है। कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, या 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। अब यहाँ बदलना किसमें, आपको सेकेंड में बदलना। तो इसका 1 आवर बराबर क्या लिखेंगे बताइएगा, 3600 सेकेंड, सेकेंड लिख दिए। यहाँ मीटर हो गया, यहाँ पे क्या हो सेकेंड हो गया। आराम से देखिए कट रहा होगा, क्या कट रहा होगा, ये कट रहा होगा, इसको काट देते हैं। और ये 5 हो गया, ऊपर में नीचे कितना 18 हो गया, कितना हो गया 18। अगर सवाल मेरे पास है तो इसको हम देखिएगा, तो अब यहाँ पर एक सवाल लिख सकते हैं और समझने के लिए बात लिख सकते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर अगर हम 5/18 मीटर प्रति सेकंड हो गया। मीटर क्या होगा प्रति सेकंड। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि 1 किलोमीटर प्रति सेकंड बराबर मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, 5 बटे कितना हो गया 18 मीटर प्रति सेकंड, एक आंसर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर प्रति आवर, सॉरी आवर यहाँ पर होगा, 1 किलोमीटर प्रति आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है। कहीं को तकलीफ, हमको लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज कर जाएं कि 5/18 लिखेंगे 18/5 लिखेंगे, क्योंकि एग्जाम में विद्यार्थी कंफ्यूज कर जाता है कि 5/18 लिखेंगे, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, आप क्लियर हो गया होगा। क्योंकि आपको यहाँ से कन्वर्सेशन जो करना है, चालों को बदलना है, तो चाल को यहाँ से आप बदल सकते हैं, क्लियर है। कहीं को तकलीफ, कहीं को दिक्कत नहीं। अगर आप इस सवाल को मीटर प्रति सेकंड के स्थान पर mm लिखना चाहते हैं, मीटर प्रति मिनट mm लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर वही कंडीशन करेंगे कि 1000 बटे कितना करेंगे 60 करेंगे, भाग दे देंगे, तो 50 बटे कितना हो गया 3 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, ठीक है। तो आपको ये बात भी पूछा जाएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर कितने मीटर प्रति मिनट होते हैं, तो कितना होगा 50 बटे 3, 50 बटे क्या होगा 3 मीटर प्रति मिनट। दूसरा क्वेश्चन बन गया, आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाएगा तब जवाब दे सकते हैं इसको, क्लियर है। दूसरा पॉइंट हो गया, नहीं हो गया। आज हम लोग पूरी तरह से क्लियर को चेंज करने के लिए और समझने के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरह का सवाल आपके पास आता है और इस तरह को समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है। 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 50 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। अगर आपको सवाल आपको दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल, आप उसको चेंज किस तरह करेंगे, जैसे हम दे देते हैं सवाल को, देखिएगा 45 किलोमीटर पर आवर, आप लोग चेंज करेंगे 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है आपको दोनों में, मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति मिनट। चेंज करके देखिए आंसर, कमेंट बॉक्स में डालिए सभी लोग, इसका आंसर डालिए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। 45 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है आपको मीटर प्रति सेकंड और मीटर प्रति मिनट में। चेंज कीजिएगा सभी लोग, आंसर कमेंट्स बॉक्स में डालिए। एकदम सिंपल चीज़ है, आप देख पा रहे हैं कि एकदम समझ पा रहे होंगे क्लियर से। बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए अब इसको हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए हम क्या बोले थे, आपको 5/18 से गुना करना है। तो आप 45 गुना क्या करना है, इसके साथ क्या करना है 5/18 से गुना करना है, क्लियर है। आप इसको आराम से कटा सकते हैं, देखिएगा 9 पचे 45, 2 दूनी 18, क्लियर है। 5 25, 25 बटे कितना हो गया 2। इसको लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड, या आप 12.5 मीटर प्रति सेकंड लिख सकते हैं। कहीं को तकलीफ, हमको लगता है कि आप एकदम क्लियर से समझ पाए होंगे
एकदम कहीं को तकलीफ नहीं है। अगर इसी चीज़ को सवाल को अगर हम लिखे हुए थे मीटर प्रति मिनट चेंज करने के लिए, तो देखिए आप कितना से गुना किए थे, 5/18। अगर आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ पर क्या करते, ध्यान देखिए, 45,000 मीटर लिखते हैं और 1 घंटा में कितना सेकंड, 3600 सेकंड कर लेते हैं। आप भूल भी जाते हैं कोई तकलीफ नहीं है, आप डायरेक्ट लिखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। एग्जाम में एक गलती आपको नुकसान कर सकता है। चलिए, तो ये 0 ख़त्म कर लेंगे, इसको भाग दे सकते हैं आराम से, हम आराम से 18 दूनी 36 हो जाएगा और 18 से आराम से खिला देंगे। यहाँ पर आपके पास कितना होगा, 25 आ जाएगा, तो बराबर 12.5 मीटर प्रति सेकंड। कहीं को तकलीफ, आप नहीं भी गुना करने के लिए याद रखेंगे 5/18, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको इस बात का पता होना चाहिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1,00,000 सेंटीमीटर। आपसे जो पूछा जाएगा आप उसको चेंज कर सकते हैं। अगर सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए किलोमीटर में चेंज करेंगे। क्लियर क्या है, इसलिए आपको यहाँ पर कन्वर्सेशन पढ़ा जा रहा है ऑफ स्पीड, जिससे आप क्लियर हो पाएँ। चलिए, अगला पॉइंट जैसे मैंने रखा था कि मीटर प्रति सेकंड, क्या रखा था, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर प्रति मिनट रखने के लिए, तो जैसे यहाँ पे 45 है, 45 को आप 50/3 से गुना कर लीजिए, 3 से गुना कर लीजिए, कितना हो गया, 15 या 45, तो 750 मीटर प्रति मिनट, 750 प्रति मिनट। अगर इस बात को भी भूल जाते हैं कि यहाँ पर हम क्या 50/3 से गुना करते हैं, क्या करते हैं, तो आप सिर्फ 45 किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं, 1000 हो जाता। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, 60 मिनट रख लेते हैं, 60 मिनट। और इसको कटा लीजिए आराम से, ये आराम से कट जाएगा, तो कितना होगा, 750 मीटर प्रति मिनट। कहीं को तकलीफ, एकदम कहीं को तकलीफ नहीं, कहीं को दिक्कत नहीं है, आप इस बात को समझे होंगे। चलिए मिटा लें इसको, क्योंकि बोर्ड भर चुका है। आप इसको लिख लें अच्छे से। एक बात याद रखिएगा, 1 किलोमीटर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, 1 किलोमीटर बराबर 50/3 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ है आपके पास। या दशमलव में पूछ सकता है, दशमलव आप भाग दे सकते हैं, या अनुपात में पूछ सकता है, अनुपात में जवाब दे सकते हैं। जैसा पूछेगा आप उसका वैसा जवाब आपको देना है। चलिए अगले पॉइंट को चलते हैं, मीटर प्रति सेकंड की ओर चलते हैं, मीटर प्रति सेकंड के। चलिए इसको चेंज करने के लिए सीख लेते हैं। आज हम लोग सीखते जाएंगे, एकदम पूरा बेसिक बात को सीखेंगे, क्योंकि टाइम ऑन डिस्टेंस चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर है, क्योंकि 4-5 क्लास चलेगा। आप क्लास को पूरी तरह से देखें। कोई भी क्लास का पूरी जानकारी लेने के लिए पूरा क्लास आपको देखना ही होगा, ठीक है, तभी आपको बेनिफिट होगा। डेली 10 बजे आप आ जाए, संडे क्लास ऑफ होता है, किसी दिन बीच में देखते हैं कि ऑफ हो जाता है, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन क्लास आपका हमेशा चलती रहेगी, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला पॉइंट जैसे हमने रखा था कि मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। या तो आप इसको मीटर प्रति मिनट में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, या किलोमीटर प्रति मिनट में भी चेंज कर, आपको जैसी इच्छा हो, किलोमीटर प्रति मिनट, यहाँ से भी। क्लियर है। ये 3 टॉपिक 4 टॉपिक आप जिसमें भी चेंज करने के लिए मिलेगा, आप उसमें आराम से चेंज करके आप इसको बना सकते हैं। चलिए हम बनाते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग लिखते हैं 12 मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन आपके पास है 12 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। चलिए इसको चेंज करते हैं और आराम से बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, इसमें 18/5 से गुना करेंगे। अगर हमको याद नहीं है तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे 12 मीटर और सेकंड, सेकंड मतलब 1 सेकंड। मीटर को प्रति मिनट बनाने के लिए जैसे मैंने लिखा था कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अगर इसको किलोमीटर बदलेंगे तो क्या करेंगे, मीटर में 1000 से भाग देंगे तब ना किलोमीटर बदलेगा। तो हम क्या करेंगे, 12। पहले एक सवाल सिंपल समझाते हैं मीटर प्रति सेकंड को, तब आप समझ में ज़्यादा आएगा। मीटर प्रति सेकंड है तो 1 मीटर को 1 मीटर लिखा हुआ है और 1 सेकंड लिखा हुआ है, नहीं कुछ तो 1 सेकंड है ज़रूर। 1 मीटर बाय 1 सेकंड, मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या हो गया, 1 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको किलोमीटर बदलना है तो क्या करेंगे, 1 मीटर में कितना से भाग देंगे, 1000 मीटर से भाग देंगे। तो जैसे भाग देंगे तो क्या बदलेगा, किलोमीटर बदलेगा। और 1 सेकंड को घंटा बदलना है तो कितना, 3600 से भाग देंगे। समझना इसको, अगर इसको घंटा बदलना है ये सेकंड को, तो घंटे में बदलने के लिए इसको हम आवर में बदले हैं और इसको हम
किलोमीटर बदले हैं। क्लियर है? क्योंकि जब मीटर को प्रति मिनट बनाने के लिए 1000 से भाग देंगे और इसमें 1/36 को इसमें 3600 से भाग देंगे। क्लियर है? आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर वाले, जिसका भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ होगा एकदम क्लियर हो पाए, डायरेक्ट लिख सकते हैं। मैंने लिखा है डायरेक्ट, आपको नीचे लिख के दिखाया कि 18/5 से आप गुना कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये काम आपको करा सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट भी कराना जरूरी है। चलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए आप देखेंगे ये 3600 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा, दोनों खत्म हो गया तो 18 कितना हो गया 5। यही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कराना था कि आप ऐसा क्या करें जो काम कर सकते हैं। यानी कि आपको ये कहा जाए 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप ये लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, कहीं को तकलीफ़ एकदम तकलीफ़ नहीं, कहीं को दिक्कत नहीं। इसी बात को हम मीटर प्रति मिनट बदलना चाहेंगे तो यहाँ पर वही काम होगा, जस्ट वो उलट जाएगा। इसके बराबर हम लिख सकते हैं एक कॉन्सेप्ट के तहत से, यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं, बराबर 50 3/50 3/50 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। थोड़ा समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिएगा थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक क्लियर नहीं है। तो जैसे हम यहाँ भाग देते हैं तो यहाँ पे 60 हो जाएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा 1000 मीटर हो जाएगा। ख़त्म 3/50 3 कितना हो गया 50 मीटर प्रति मिनट। इसी चीज़ को हमने लिखा बराबर करके 3/50 मीटर प्रति मिनट। क्लियर है? कहीं को दिक्कत, आपसे कहीं को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए अगर आप इसको किलोमीटर पर आवर बदलना चाहते हैं, एक पॉइंट लिखे थे किलोमीटर पर मिनट लिखे थे, तो किलोमीटर पर मिनट बदलने के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे 1000 ऊपर चल जाएगा 60 मिनट में, और नीचे मीटर है किलोमीटर है तो 1 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे 60 किलोमीटर पर मिनट, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर यहाँ पे मीटर ही रखना था आपको, क्योंकि यहाँ पर मीटर के हिसाब से ही काम करना था, आपको कुछ चेंज नहीं करना था, तो वहाँ पर आप रख सकते थे। 1 मिनट में चलता है तो उसके हिसाब से काम करेगा। चलिए आपको कन्वर्टर दिया गया है, आप चेंज आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको 2 टॉपिक, ये 2 बात याद रखना हमेशा कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और 1 मीटर प्रति सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। आप ये चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? एक सवाल हम इस पे एग्जाम पे दिए हुए हैं, आप इसको समझिएगा। अगर हमको दिया गया 20 मीटर प्रति सेकंड को चेंज करना है हमको किलोमीटर पर आवर में, वाट किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है। तो किससे गुना करेंगे यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि हम 18/5 से गुना करते हैं। इसका मतलब हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड बटे 18 कितना 5 गुना बराबर कर लेते कितना हुआ 4 8 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? सिर्फ आपको 5/18/5 से गुना करना। अगर ये बात भी आप भूल जाते हैं कि सर हम भूल गए तो क्या करें, तो भूल जाते हैं तो इसके लिए देखेंगे हम क्या करते हैं। तो जब यहाँ भूल जाएंगे तो उसके लिए भी तरीका है कि 20 मीटर प्रति सेकंड आपके पास था, तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए कितना से भाग देंगे 1000 से भाग देंगे आप, और इस सेकंड को 1 सेकंड इसको कितना से भाग देंगे 3600 से, ये ऊपर चला जाएगा। आप थोड़ा लिख के भी बनाएंगे एग्जाम में, कभी कंफ्यूज ना करें। अगर कोई काम नहीं देता है तो क्या काम देता है मदर, मैंने बताया था बेसिक मदर, ठीक है ना। तो 1000 गुना 3600 पर चल जाएगा, 3 शून्य इसका भी खत्म हो गया, 3 शून्य 18 कितना हो गया 36 72 किलोमीटर पर आवर। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, एग्जाम में कभी कंफ्यूज ना करें। देखिए समय बचाने के लिए आप ये बात को याद रखेंगे, 1 किलोमीटर पर आवर बराबर 5/18 मीटर प्रति घंटा और 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर 18/5 किलोमीटर पर आवर। इस दोनों बात को अगर याद रखते हैं तो आपका चेंज करने में कहीं कोई तकलीफ नहीं है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं, अगले सापेक्ष की ओर चलते हैं। चलिए, आपके एग्जाम में पूछा जाता है सापेक्ष चाल। क्या पूछा जाता है? सापेक्ष चाल। जैसे ग्रुप डी में इस बार पूछा गया क्वेश्चन है सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल 2 टाइप का होता है और हम लोग उसको चेंज करने के लिए कोशिश करेंगे या समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए, समझाने के लिए एकदम क्लियर कोशिश करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका अच्छा होना एकदम ज़रूरी बात है। चलिए, अब जो टॉपिक रखने के लिए जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव स्पीड। चलिए,
रिलेटिव स्पीड, ठीक है, क्या है इसका नाम? रिलेटिव स्पीड। स्पीड यानी इसको कहते हैं हिंदी में सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल 2 टाइप से होता है। कितने टाइप से होते हैं? 2 टाइप से होते हैं, ठीक है ना। 2 टाइप से होते हैं, प्रत्येक टाइप को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला टाइप होता है इसमें सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। दूसरा स्पीड क्या होता है इसमें? अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन ये आपके कंपटीशन के क्षेत्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको अच्छे से समझेंगे। जैसे हिंदी में इसको कहेंगे एक ही दिशा, एक ही दिशा, एक ही दिशा में। इसको कहेंगे विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। आज पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आशा करते हैं कि आप समझ पा रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो ज़रूर क्लास को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर में बहुत लोगों को तकलीफ, अगर ये चैप्टर आप अच्छे से समझ आते हैं तो टाइम डिस्टेंस अगर क्लियर हो जाता है तो बोट एंड स्टीम आप समझ पाएंगे अच्छे से, ट्रेन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये क्लियर चैप्टर होने से 2-3 चैप्टर क्लियर आपका होगा। फिर वर्क एंड टाइम को अच्छा समझ पाएंगे। इन दोनों को ख़त्म करने के बाद फिर आपको वर्क एंड टाइम पढ़ाएंगे और उनको ख़त्म करने के बाद ही आपका ज्योमेट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो फिर लंबा चैप्टर चलेगा, बहुत अच्छा क्लियर होगा। चलिए, तो ये सेम एंड डायरेक्शन है, तो एक ही दिशा में, और ये विपरीत दिशा में है। तो ये विपरीत दिशा और एक ही दिशा क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। कि मान लेते हैं सबसे पहले एग्जाम में देखिए ये पूछा जाता है सापेक्ष चाल। 2 मित्र दिया हुआ, मान लेते हैं ए मित्र है और बी मित्र है। ए मित्र का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है और बी मित्र का स्पीड जो है 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग चाल है और इसमें कहा जाए कि सेम डायरेक्शन में इसकी सापेक्ष चाल ज्ञात करें। क्वेश्चन दिया है कि ए और बी जिनकी चाल क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर है और 15 किलोमीटर पर आवर है, तो एक ही दिशा में इसकी सापेक्ष चाल ज्ञात करें। आपको एग्जाम में आएगा तो आप क्या आंसर मारेंगे बताइए, बोलिए क्या मारेंगे। जब सापेक्ष चाल की चर्चा किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो एक ही दिशा में क्या होता है, चाल घटेगा। तो मान लेते हैं कि एक आदमी रनिंग यहाँ पे कर रहा है, मान लीजिए 2 व्यक्ति साइकिल से है और इस तरह से यहाँ पे चला रहा है, इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर था। दूसरा व्यक्ति यहीं पर है, ठीक है, और इसकी चाल मेरे पास दिया हुआ है। चलिए साइकिल पे बैठ जाइए आप लोग, और इसकी चाल 15 किलोमीटर पर आवर है। तो जब एक ही दिशा में चल रही है दोनों आदमी, ये बीजेपी से खुला और ये मान लीजिए बीजेपी से खुला, ये थोड़ा सा दूरी गया पटना, मान लीजिए इतना दूर तो नहीं जा पाएगा, लिख भी देते हैं, अब कैपिटल है तो आप समझ पाइएगा। तो जब एक ही दिशा में दोनों चल रहा है, यानी भागलपुर से दोनों खुली और पटना जाना है दोनों को, तो इस प्रकार से अगर चलती है स्पीड से तो 15 किलोमीटर पर आवर, तो ये एक ही दिशा में चल रही है। इसमें सापेक्ष चाल क्या होगा, दोनों का अंतर हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी सापेक्ष चाल है। एग्जाम में छोटा छोटा क्वेश्चन एग्जाम में ग्रुप बी से पूछा जाता है कि 2 मित्र एक ही दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है, तो इसकी सापेक्ष चाल ज्ञात करते हैं। सापेक्ष चाल में क्या निकालेंगे, दोनों का अंतर। ये बहुत नई बात है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आप एमटीएस के एग्जाम में बैठे होंगे तो वहाँ इस बात को पूछा जाता है। सापेक्ष चाल क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। आपके पास ऑप्शन रहेगा 20 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। क्या आंसर मारेंगे, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? कहीं कोई दिक्कत सापेक्ष चाल निकालने में? किस फॉन्ट में, सेम डायरेक्शन में। किस दिशा में, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में चालों का अंतर होगा, चालों का अंतर क्या होगा, अंतर होगा। क्लियर है? इसी टॉपिक में सवाल आता है मिलने के लिए, क्या होता है, मिलने के लिए, मिलने में लगा समय, यानी कि सेम डायरेक्शन में मिलने का समय। सेम डायरेक्शन में क्या होता है, मिलने का समय। इसके लिए फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा आप, ठीक है। मिलने का समय, मिलने का समय, ठीक है ना। जैसे कि आप चोर पुलिस को देखते हैं,
कि एक ही दिशा में चोर भी भाग रहा है, पुलिस भी भागता है, विपरीत दिशा में थोड़ी भागता कभी चोर दोस्त। तो जब भी याद रखिएगा चोर एवं पुलिस भागेगा किस में, एक ही दिशा में भागेगा, नहीं सेम डायरेक्शन में भागती है। उसमें मिलने का समय या पकड़ने का समय, चोर को पकड़ने का समय या पुलिस चोर को कितने समय पकड़ेगा। तो इस तरह का सवाल जब आता है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, कुल दूरी बटे चालों का अंतर, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में आप लिखिए एक ही दिशा में मिलने का समय, इसको लिख लेते हैं एक ही दिशा में, फॉर्मूला को लिखेंगे सभी लोग, एक ही दिशा में मिलने का समय। तो कुल दूरी भी क्या होता है, कुल चालों का, यहाँ पर लिख सकते थे आप सापेक्ष चाल ये भी लिख सकते थे, यानी रिलेटिव स्पीड, ठीक है ना। तो हम क्लियर करते हुए जा रहे हैं कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आज मैं पूरा क्लास आपका कॉन्सेप्ट पर रखने के लिए जा रहा हूँ, कुछ सवाल को भी प्रैक्टिस कराने के लिए जा रहा हूँ। क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत? जैसे एक सवाल मैं लिख रहा हूँ आप समझेंगे, ठीक है ना। चोर का जो स्पीड है वो किस किलोमीटर है, मान लेते चोर का जो चाल है, चोर की चाल, ठीक है ना, चोर की चाल 15 किलोमीटर पर आवर है और पुलिस की चाल 20 किलोमीटर पावर है। दोनों के बीच में दूरी जो है वो 500 मीटर की दूरी है, यानी कि चोर पुलिस को देखता है 500 मीटर की दूरी पर। डिस्टेंस क्या दिए, दूरी 500 मीटर। अब कहा जाए कि एक ही दिशा में भाग रहा है तो कितने समय में पकड़ लेगा, तो कितने समय में पकड़ लिया जाएगा। तो ये 500 मीटर है, तो दूरी हमको लिखे क्या 500 मीटर। चलिए, और इस दोनों का अंतर निकालना है, 20 माइनस कितना 5, 15। क्या इसको भाग दे सकते हैं? नहीं, ये मीटर है और किलोमीटर पर आवर है क्या नहीं। दोनों को सबसे पहले हमको क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो जैसे यहाँ पे किलोमीटर से मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो कितना 5/18 से गुना करेंगे, जो मैंने सिखाया था थोड़ा देर। यहाँ पे कन्वर्टर की जरूरत पड़ा कि नहीं पड़ा, इसीलिए कन्वर्टर की ज़रूरत है यहाँ पर। चलिए 100 हो गया, 100 गुना कितना हो गया 18, बाई से कितना हो गया 5, 20 हो गया। तो 20 गुना करेंगे 360 सेकेंड, 360 सेकेंड। इसका मतलब 360 में 60 से भाग देंगे तो कितना मिनट हो गया, लगभग कितना 6 मिनट। इसका मतलब है पुलिस चोर को कितने समय पकड़ लेगा, 6 मिनट में पकड़ लेगा। क्वेश्चन समझ लीजिए, हम छोटा सा लिखे हुए हैं, कॉन्सेप्ट फिर सवाल जब पढ़ाएंगे तो फिर डिटेल में आपको क्लियर कराएंगे, कि आज कॉन्सेप्ट के आधार पे चल रहे हैं। कहा जाता है चोर की चाल 15 किलोमीटर पार है, चोर पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। अगर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, चोर पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर देखने के साथ भागता है 15 किलोमीटर पर आवर से, और पुलिस उसी क्षण 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। तो कितने समय में पकड़ेगा, 6 मिनट में पकड़ेगा। कितना मिनट में पकड़ेगा, 6 मिनट में। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से सवाल था, ये क्लियर आपके पास? कहीं को दिक्कत है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत है। आपको समझाना था मेन सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल एक ही सेम डायरेक्शन में जो होगा वो अंतर होगा, ठीक है ना। ये समझाने क्लियर करना था हमको, 20 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर का सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ही दिशा में 20 किलोमीटर पर आवर और 15 किलोमीटर पर आवर का सापेक्ष चाल क्या होगा, 5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, ये बात समझाना था। इसी के संबंध में एक सवाल आता है बार बार, एक ही दिशा में आता है, मिलने का समय इसके लिए यहाँ पर होगा। अगर दोनों का चाल का अंतर सापेक्ष चाल अगर दिया होगा कि 20 मिनट में कोई व्यक्ति मिलता है और इनकी सापेक्ष चाल एक ही दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर, तो कुल दूरी क्या होगा, तो आप गुना कर सकते हैं। क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आता है। कहा जाता है एक ही दिशा में एक दूसरे को 20 मिनट में पकड़ता है। कितने मिनट में पकड़ता है, 20 मिनट में पकड़ता है, और उनकी सापेक्ष चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। तो कुल कितनी दूरी का अंतर, मतलब कुल कितनी दूरी के बीच में अंतर होगा दोनों के बीच में, तो आप उससे निकाल सकते हैं। तो सापेक्ष चाल क्लियर हो गया। अगर एग्जाम में सापेक्ष चाल आता था बना सकते हैं आराम से, तो सापेक्ष चाल क्लियर हो गया। कहीं को दिक्कत, क्योंकि सापेक्ष चाल विद्यार्थी आता तो माथा खुलाता है, क्योंकि सवाल आपके एग्जाम की जो बुक्स है, टेक्स्ट बुक्स है, उसमें बहुत कम मिलता है। तो सापेक्ष चाल में हमको क्लियर करना था। बात यही रखना है कि एक ही दिशा है, विपरीत दिशा है। चलिए, एक ही दिशा क्लियर हो गया, अब विपरीत दिशा में चलते हैं। चलिए इसको साफ कर लेते हैं बोर्ड को, आपका क्लियर हो जाएगा ज़्यादा कॉन्सेप्ट। चलिए, थोड़ा जिसको लिखना है लिख सकते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए,
अपोजिट डिस्टेंस को देखेंगे हम लोग, थोड़ा इसको ऊपर मिटा लेते हैं, आप समझ गए इसको अच्छे से। कल हम लोग कल के क्लास में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सवाल पर, लेकिन आज हम लोग थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन को समझते हैं। इसमें सापेक्ष चाल चलते हैं। तो इसमें अगर ए और बी मेरे पास हो, इसका 20 किलोमीटर पर आवर हो और इसका 15 किलोमीटर पर आवर हो, मान लेते हैं कि है, तो ये समझिए कि क्या होता है। एक दोस्त यहाँ साइकिल चला रहा होगा, ठीक है, दूसरा मित्र यहाँ से साइकिल चला रहा होगा, दोनों एक दूसरे की ओर देखता है और चला जा रहा है, चला आ रहा है। हैंडल भी बना देते हैं कि दोनों मित्र मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ चला रहा है। इसकी चाल 20 किलोमीटर पर आवर, इसकी चाल 15 किलोमीटर आवर। एक चीज़ बताइए कि दोनों मित्र, आप उधर से आ रहे हैं, हम इधर से आ रहे हैं, दोनों का चाल जुटेगा घटेगा, बताइए, कम समय लगेगा, ठीक है ना। तो ये विपरीत दिशा जो होगा, नाम खाली विपरीत दिशा लगेगा, दोनों का विपरीत दिशा, इसका विपरीत दिशा होगा। आपको लग रहा है एक ही दिशा में चल रहे, नहीं, इनका विपरीत दिशा हुआ, इनका विपरीत दिशा हुआ, ठीक है ना। इसका विपरीत दिशा इधर से हुआ, इसको सामने जा रहा था, ये इसके विपरीत आ रहा है, तो विपरीत दिशा मतलब ज्वाइंट होगा। इसमें क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। इसमें आपको सापेक्ष पूछा जाएगा, तो सापेक्ष चाल कितना होगा, 20 + 15 = 35 किलोमीटर पर आवर। इसका सापेक्ष चाल क्या हुआ, 35 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, 35 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल हो गया। आपको कहीं को दिक्कत, अगर इसी में विपरीत दिशा में मिलने का समय होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे, मिलने का समय बराबर, मिलने का समय क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे सापेक्ष चाल लिख सकते हैं, या चालों का योग, या लिख सकते हैं हम लोग, थोड़ा साइकिल को मिटा देते हैं, योग या सापेक्ष चाल। एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। कहीं को दिक्कत, हम समझ रहे हैं कि कहीं को दिक्कत आपसे नहीं, इस पर सवाल लिख के प्रैक्टिस अगले दिन कराते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर क्लास आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आप फार्मूला को लिख लेंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि रिलेटिव स्पीड क्या होगा जब ए की चाल 20 किलोमीटर पर आवर और बी की चाल 15 किलोमीटर होगा और डायरेक्शन अपोजिट हो, तो क्या होगा, 35 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा, 35 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो व्यक्ति विपरीत दिशा में 20 मिनट में मिलती है। कितना मिनट में मिलती है, 20 मिनट में। दो व्यक्ति विपरीत दिशा में 20 मिनट मिलती है, यदि उसकी सापेक्ष चाल 40 किलोमीटर पर आवर हो, कितना हो, 40 किलोमीटर पर आवर हो, तो उन दोनों के बीच में कितनी दूरी थी। तो आप 40 किलोमीटर पर आवर से इसको गुना कर देंगे। यहाँ मिनट है, यहाँ बटे 60 रख लीजिए, तो 3 हो गया। तो कितना हो गया, 40 बटे कितना हो गया, 3, 13.1/3 किलोमीटर की दूरी था। आप निकाल सकते हैं अगर आपको सापेक्ष चाल दिया हुआ तो। कहीं को दिक्कत, एकदम कहीं को दिक्कत नहीं। सापेक्ष चाल लिखा जाएगा तो वहाँ पर दिशा जरूर लिखा रहेगा, एक ही दिशा और विपरीत दिशा। क्लियर है, एक ही दिशा या विपरीत दिशा। क्लियर, कहीं को दिक्कत, सापेक्ष चाल यानी रिलेटिव स्पीड। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास को लाइक कीजिए और अपने मित्रों को शेयर कीजिए।